गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 19 अप्रैल। ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और हाँ, ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले ये पीडीएफ तो आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व में रह चुके हैं यहाँ पे। तो इनका जो है ना, अभी इन पे ईडी जो है क्या कर रही है, जांच वगैरह कर रही है, तो इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ठीक है। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा पूछता है ईडी और सीबीआई को लेकर डिफरेंस पूछता है। देखिए, ईडी जो है ना सिर्फ मनी रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं ना उसको यहाँ पे देखती है। सीबीआई क्या करती है, क्रिमिनल केसेस भी देखती है और मनी लॉन्ड्रिंग वाला केसेस वगैरह भी देखती है। ईडी को जो पावर मिलता है ना, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत पावर मिलता है, और एक एफसीआरए। ठीक है। और सीबीआई को जो है ना दिल्ली स्पेशल एक्ट बनाया गया था 1946, उसके तहत यहाँ पे उसको पावर मिलती है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये देखिए, ये है एलन मस्क और ये हमारे प्रधानमंत्री जी। अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका और भारत जो टैरिफ को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो अपने व्यापार को बढ़ावा देना, जो बायलेटरल ट्रेड है उस पर फोकस करना है, तो उसी को लेकर बातचीत चला था पहले। ठीक है। जो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और बहुत लोग कम इस पे ध्यान देंगे, ये जो एलन मस्क है ना, इनका टेस्ला कंपनी है और स्पेस एक्स है, पता है ना। टेस्ला जो आप देखोगे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है या ऑटोमोबाइल पे काम करती है, और स्पेस एक्स जो है ना अंतरिक्ष पे काम करती है। ठीक है। खैर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के, अमेरिका के, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इनको एक डिपार्टमेंट दिया गया है। उस डिपार्टमेंट का नाम पूछ लेगा आपसे। ऑप्शन में पता है क्या देगा, फॉरेन मिनिस्ट्री दे देगा, होम मिनिस्ट्री दे देगा, लेकिन इनको कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है, ये देखिए मैंने कहीं टिक किया था, सरकारी दक्षता विभाग। ये ला याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अभी आरओए का एग्जाम होगा, बीपीएससी 71 का एग्जाम होगा, और बिहार में बहुत सारे एग्जाम होगा ना, तो ये ला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सरकारी दक्षता विभाग इनको दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत और अमेरिका जो जिस मुद्दे पे बातचीत चल रहा है, इनोवेशन पे बात चल रहा है। ठीक है। और अंतरिक्ष इनोवेशन पे बात चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। अब देखिए यहाँ पे यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को जो है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो है ना, कौन लिखे हैं, भारत मुनि। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र जो कौन लिखा है, तो भारत मुनि। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। ओके, ध्यान रखिएगा। और जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जो साहित्य का जो पोर्शन होता है, ठीक है, साहित्य वाला पोर्शन जो होता है, बुक किसने लिखा, ये बुक कौन सा है, वो सेक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अब आना जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि न्यूज में आ गया ये वाला बुक। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं उनको, तो उन्होंने बुक लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में। फिर आपको बता दें यहाँ पे 1948 में जो ना संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार जो है ना उसको लेकर घोषणा किया था 1948 में। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, याद रखिए ये ला फैक्ट। उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन याद रखिएगा, सीधा पूछेगा आपसे, यूपीएससी में पूछा भी गया है कि जिनेवा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, किस सब्जेक्ट से। तो जो युद्ध होता है ना, युद्ध में जो क्रूरता होता है उसको सीमित करना। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे बातचीत किया गया है कि आप जो है जो जैसे कि मान लीजिए एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। ठीक है, एक सैनिक दूसरे सैनिक से लड़ रहा है, तो उस सैनिक के साथ आप मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे। मान लीजिए आप भले ही वो आपका दुश्मन हो, तो ऐसा नहीं कि आप उसके साथ क्रूरता करेंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन हुआ है, और ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे, ये है एडिटोरियल पेज। और यहाँ पे जो है ना किस मुद्दे पे बात की आपको बता देते हैं। जो वन्य जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग मान लिए हैं कि ये लुप्त हो गया है, ठीक है, खत्म हो गया धरती से, लेकिन अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, हाल ही में टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे कि सेंसर का यूज किया गया है, कैमरा का यूज किया गया है। वो सर्च कर रहे थे, वो सर्वे कर रहे थे, जो बर्फ में जो हिम तेंदुआ रहता है ना, बर्फीला जो हिम तेंदुआ,
उस पे यहाँ पे सर्च चल रहा था, उस पे सर्वे किया जा रहा था, लेकिन उस कैमरा में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु आ गए जिसको वैज्ञानिक मान लिए थे कि लुप्त हो गए, खत्म हो गए हैं, और वो देखे गए हैं। तो तो इसमें ये चीज बताया गया है कि आप जिसको विलुप्त मान लिए हैं वो अभी भी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप कैमरा में देख सकते हैं। ठीक है, उसी में एक नाम है, देखिए, यूपेटारस सिनेरोस। ये जो है ना, इसका नाम याद रखिएगा, यूपेटारस। ये एक गिलहरी है जो उड़ता है, और इसको वैज्ञानिक लोग मान लिए थे कि खत्म हो गया है धरती से, विलुप्त हो गया। ठीक है, लेकिन इसको देखा गया है, क्योंकि अभी आप देखोगे मानव गतिविधियों के कारण जो जीव जंतु हैं उनके लिए संकट का सामना हो रहा है, उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जा रहा है। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं, जो कि इंसान तक अभी तक पहुंच वहां पे नहीं पाए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे यही सब आर्टिकल लिखा हुआ है। दो जानवर का नाम बता रहे हैं, एक तो यूपेटारस सिनेराउस, ये एक उड़ने वाला गिलहरी जिसको विलुप्त हो गया था लेकिन देखा गया है अभी इसको, पहला ये। दूसरा क्या है यहाँ पे, वैक्स विंग, ये नाम याद रखिएगा। वैक्स विंग क्या है, तो ये एक दुर्लभ पक्षी है, वैक्स विंग, जिसको देखा गया है यहाँ पे, जिसको साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे थे, खत्म हो गया है। दो चीज हो गया, क्योंकि यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वहां पे गोल्डन फिश करके क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन सीर करके। ठीक है, बोला कि गोल्डन सीर जो ये क्या है, तो बहुत लोग उसको पक्षी मान रहे थे, लेकिन वो क्या है, मछली था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, नेशनल हेराल्ड न्यूज में आ रहा है बार बार क्वेश्चन, यहां से पूछेगा आपसे। ठीक है, नेशनल हेराल्ड क्या है, 1938 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये एक अखबार है, ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस पे कांग्रेस इस पे जो है ना, इसको अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, लगभग 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी है और ये नेशनल है। ठीक है, तो उसको आप कैसे इस पे कंट्रोल कर रहे हो, उसी को लेकर यहाँ पे ईडी जो है जांच वगैरह कर रही है। ये है हमारे उपराष्ट्रपति। पहला तो आप यहाँ पे रैंकिंग याद रखिएगा, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्यों के गवर्नर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में और यूपीपीसी से बहुत बार पूछा गया। पहला ये हो गया। सुपर संसद कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। सीधा पूछेगा आपसे, सुपर संसद जो है ना, शब्द यहाँ पे चर्चा में रहा था, इसका मतलब क्या होता है। तो सुपर संसद मतलब क्या होता है, जो न्यायपालिका है ना, वो अपना काम को छोड़कर वो क्या करी, एग्जीक्यूटिव का और यहाँ पे विधायिका का काम कर रही है। जैसे संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, तो ये काम कौन कर रहा है, न्यायपालिका कर रहा है। एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, उसका काम होता है कानून को लागू करना, ये भी काम कौन कर रहा है, न्यायपालिका कर रहा है। तो उसी को लेकर इन्होंने टिप्पणी किया है कि न्यायपालिका जो है ना, सुपर संसद की तरह काम कर रही है, कर रहा है। पहला ये हो गया। कुछ समय पहले, मतलब कुछ महीना पहले आपने देखा होगा ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मुद्दे उठाया गया था, क्योंकि न्यायपालिका में जो न्याय मिलने में जो देरी होता है ना, जिससे जो जनता है, जो हरासमेंट होता है उनमें, जो तनाव होता है, उसको लेकर यहाँ पे चिंता व्यक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 142 न्यूज में आ गया। अनुच्छेद 142 जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति देता है कि आप कंप्लीट जस्टिस के नाम पे आप, मतलब आप वहां पे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आर्टिकल 142 के तहत ही आपने देखा था, अयोध्या में जो मुस्लिम पक्ष थे उनको जो है ना, अलग से जमीन अलॉट किया गया था अपने मस्जिद बनाने के लिए। तो ये जो है ना, आर्टिकल 142 के तहत ही दिया गया था ये वाला, याद रखिएगा। तो इसको लेकर अभी विवाद है। अभी जो है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, और कौन सा हो गया, सुपर संसद, ये शब्द को ध्यान में रखिएगा। आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में, इंटरव्यू में, आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे जो संविधान है ना, वहां पे जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, तीनों के काम बांट दिए गए हैं कि आपको जो है ना, इस दायरे में रख के काम करना है। लेकिन न्यायपालिका जो है ना, जो अधिकार है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कभी कभी अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर निकल के काम करती है, जो सही भी है, और लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ना, एक सैन्य अभ्यास कर रही थी। जिस क्षेत्र में कर रहे थे ना, वो भारत के जो है ना, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और भारत के जो यहाँ पे कंट्रोल में आता है। ये त्रिकोमाली याद रखिएगा। अभी दो कारण से न्यूज में आ गया। एक तो यहाँ पे पाकिस्तान और श्रीलंका युद्ध अभ्यास कर रहा था, भारत ने आपत्ति जताया और श्रीलंका को बताया कि यहाँ पे आप लोग ऐसा ना करें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो वहां पे इस युद्ध को रोक दिया गया। त्रिकोमाली याद रखेंगे। और भारत और श्रीलंका, यही जगह पे ऊर्जा केंद्र बनाने को लेकर यहाँ पे समझौता किया गया। देखिए,
ऊर्जा केंद्र। और कुछ समय पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, ठीक है, कि त्रिकोमाली जगह याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना यूएई, भारत और श्रीलंका मिलके एक जो है ना हब बना रहा है, क्या चीज को लेकर, ऊर्जा केंद्र को लेकर, ध्यान रखेंगे आप। ये हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये है श्रीलंका में, ये भी याद रखेंगे आप। फिर है कोलंबो बंदरगाह कहाँ पे है, ये भी श्रीलंका में है, ये भी आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसको डिस्कस कर देते हैं, ताकि आप लोग का समय बचे और चीज रिवाइज हो और एग्जाम में जो है ना आपको लाभ मिले। आपको बता दें यहाँ पे हमारे ग्रुप में जो आपने टेलीग्राम चैनल देखा है ना, वहाँ पर लगभग 140 या 130 लोग आ चुके हैं। उसमें 5-6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एग्जाम उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कभी 5 नंबर 10 नंबर से वो लोग छूट जा रहे थे, लेकिन वो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे। आज वो जो है ना बीपीएससी मेंस भी लिख रहे हैं, जेपीएससी मेंस भी लिखे हैं और यूपीपीसीएस मेंस भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो लाभ मिला है, ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं मिला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात करेंगे ये शुभांशु शुक्ला कौन है, पहला ये, और भारत का गगनयान मिशन क्या है, और एक्जी ओम 4 मिशन क्या है। ये तीनों फैक्ट को देख लीजिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। गगनयान जो मिशन है ना, वो भारतीय जो नागरिक है ना उसको स्पेस में ले जाने का एक कार्यक्रम है, ध्यान रखिए, गगनयान मिशन पहला फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है, एक्जी ओम जो 4 मिशन है ना, इसमें शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष यात्री है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उनको ले जाया जा रहा है स्पेस स्टेशन पे, ध्यान रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ खास नहीं। अभी शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिएगा, वो खबरों में रहे थे, वो किस फील्ड से जुड़े हुए, तो अंतरिक्ष यात्री हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए, जैसे हमारे भारत में केंद्रीय बैंक है ना आरबीआई, उसी प्रकार अमेरिका में जो फेडरल बैंक है ना, जिसको केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं, उनके प्रमुख है ये। और ये है डोनाल्ड ट्रंप, वहां के प्रशासन। ये जो है ना बोल रहे हैं कि इनको जो फेडरल बैंक के जो प्रमुख है, कि आप जो रेट है ना, बैंक रेट है ना, उसको कम करें, ताकि लोगों के पास पैसा आए, लोग जो है ना खर्च करें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। इन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में क्या हो, मंदी हो या सुस्ती हो, ठीक है। लेकिन आप हम पे दबाव बना रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो इन्होंने कहा है कि हम, मेरे पास पावर है कि हम फेडरल बैंक के प्रमुख को हटा सकते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में बन जाएगा, कि अभी हाल ही में किस देश के जो प्रमुख ने अपने ही देश के जो केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख है उनको हटाने को लेकर यहाँ पे विवाद देखने को मिला था। तो अमेरिका याद रखिएगा, और इनका नाम क्या है, जेरोम पावले। क्यों, क्योंकि बिहार जैसे एग्जाम जो है ना, अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में, जैसे अमेरिका हो गया या अन्य देशों में जो घटनाएं होती है उस पर नजर रखता है और वहां से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि बीपीएससी का जो पीटी आपने देखा था ना, उसमें जो हमने डिस्कस किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक भाषण दे रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे अपना इलेक्शन को लेकर, तो इन पे हमला हुआ था और इनको कान पे गोली लगा था ना। और जिस जगह पे घटना हुआ था, मैंने हाईलाइट किया था कि जगह याद रखेगा, बहुत कम लोग इसको ध्यान रखेंगे, और यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज को जो फैक्ट बताते हैं ना, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे एमएसपी को लेकर। कई दफा हम लोग जो है साल भर से डिस्कस कर रहे हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा। अभी क्या हुआ, तुअर दाल, जिसको राहड़ दाल भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, तो तुअर दाल में जो है यहाँ पे खरीदारी किया गया है और बफर बनाया गया, बफर स्टॉक। देखिए बफर स्टॉक जो है ना क्यों बनाते हैं सरकार हमारे, देखिए पहला तो है कि हमारे देश में गरीब लोग भी रहते हैं, जिसको अंत्योदय योजना के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, अंत्योदय योजना हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जो गरीब लोग हैं, जो लोग 2 टाइम के जो है अनाज भी नहीं खरीद पाते, उनको जो यहाँ पे दिया जाता है, पहला ये हो गया। बफर स्टॉक जो आपात स्थिति में, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कहीं भूकंप आ गया या आपदा आ गया, तो वहां पे तत्काल तो राहत सामग्री चाहिए ना, तो उसके लिए बफर स्टॉक बना के रखते हैं। और अभी आपने देखा कि थाईलैंड और म्यांमार में जो भूकंप आया, वहां पे जो मानवीय क्षति हुआ, जान माल का हुआ, तो वहां पर भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया है, ठीक है, सहायता प्रदान किया है, तो उसके लिए बफर स्टॉक बना के रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यूपीआई को लेकर। देखिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और यूपीआई जो है ना फिनटेक के तहत, एक टर्म आता है फिनटेक,
तो जो फाइनेंशियल जो टर्म होता है ना, फाइनेंशियल में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेन देन में आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग फिनटेक बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे एक टर्म मिलेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉप में गए, ठीक है, वहां पे आपने खरीदारी किया 5,000 रुपए का, ठीक, और आपने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट हम करेंगे। तो जो दुकानदार है वहां पे बोले ठीक है, हम आपको दे रहे हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्ड को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्वीप किया जाता है, फिर वो पेमेंट कट जाता है, और ये पेमेंट जो है ना दुकानदार के जो बैंक अकाउंट है वहां पे चला जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ ना, इसी ट्रांजेक्शन के बदले में शुल्क लिया जाता है, किससे, ये दुकानदार वाले से, ठीक है। उसी को एमडीआर बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुआ, ठीक है, तो वहां पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वहां पे जो एक टीम है वहां पर गई है, सर्वे करने, देखने गई है कि वहां पे क्या क्या मामले हैं जिसको तुरंत यहाँ पे राहत पहुंचाना को लेकर, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सीधा पूछेगा आपसे कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, क्या वो संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक संस्था में कौन कौन आएगा, कैग आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल आ जाएगा, वहां पे फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, परिसीमन आयोग आ जाएगा। ये सब चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, अब पूछा भी गया है बहुत बार। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ ना, उस पर, माफ कीजिए, बांग्लादेश नहीं, जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुआ ना, उस पर बांग्लादेश ने टिप्पणी किया कि भारत को जो है अल्पसंख्यकों को ध्यान रखना चाहिए वहां पे। भारत ने तुरंत इसको बोला कि आप जो है ना अपने मामले देखिए, आपके जो है ना घर में जो वहां पे अल्पसंख्यक है ना, उनके साथ जो हिंसा हो रहा है ना, पहले आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए, तब यहाँ पे नसीहत दीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश को लेकर याद रखिएगा, बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया वहां से। कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है वो पूछा गया है। बांग्लादेश में और भारत के सामने क्या क्या विवाद है उसको देख लीजिएगा। गंगा नदी को लेकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज में आया है, क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जो है ना 5 परमानेंट मेंबर है, 10 जो है ना नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो भारत जो है ना नॉन परमानेंट मेंबर का अध्यक्ष कर चुका है कई बार। लेकिन 5 जो है ना, जो जो मेंबर है परमानेंट वाले, P5 बोलते हैं उसको, इसमें रसिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है। ये पांचों है, नाम याद रखिएगा। बोलेगा P5 में कौन मेंबर नहीं है। और भारत चाहता है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार हो। क्यों हो? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि ये जो सुरक्षा परिषद है ना, ये वर्तमान सिनारियो को प्रतिनिधित्व सही से नहीं करता है। भारत के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत का अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है, लेकिन भारत ही इसमें नहीं है। तो इस संस्था का होने का क्या औचित्य है? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी संस्था का औचित्य बना रहे, रिलेवेंस बना रहे ना, तो उसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रासंगिकता को बनाए रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब था G4, याद रखिएगा, भारत, जर्मनी, जापान और एक ब्राजील, 4 मेंबर है जो दावा कर रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये क्या है, एक टर्म मिल रहा है हिंदू फोबिया। देखिए स्कॉटलैंड जो कंट्री है ना, एक रिपोर्ट निकाली है अपनी संसद में, रिपोर्ट पेश की है, जिसको स्कॉटलैंड में हिंदू फोबिया रिपोर्ट कहा जा रहा है। सीधा पूछेगा आपसे कि हिंदू फोबिया रिपोर्ट जो है ना किस देश में निकाला गया है, किस देश में प्रस्तुत किया गया है? स्कॉटलैंड। हिंदू फोबिया क्या होता है? जो हिंदू लोग होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके खिलाफ भेदभाव, उनको उनके बारे में गलत प्रचार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कृत्य करते हैं उसी को हिंदू फोबिया बोलते हैं। आपने इस्लामिक फोबिया भी सुना होगा, जो मुस्लिम जो लोगों को लेकर, देखिए बहुत लोग मुस्लिमों में भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो है ना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने देखा होगा। और जैसे हमारे भारत में ही देख लीजिए, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो बांग्लादेशी से घुसपैठ करते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी से जो घुसपैठ करते हैं, वो लोग यहाँ पे हिंसा फैलाते हैं, लेकिन बदनाम हो जाते हैं ये लोग सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है हिंदू फोबिया और यहाँ पे इस्लामिक फोबिया, दोनों टर्म कभी कभी न्यूज में रहता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हिंदू फोबिया मतलब हिंदुओं के बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनके बारे में गलत बोला जाता है। सेम चीज मुस्लिम फोबिया में भी होता है, मुस्लिम के बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे गाजा में। अभी गाजा में इजराइल जो है बहुत हमला कर रहा है। 50-51 हज़ार से लोग तो अधिक लोग मारे गए हैं, ठीक है। और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। एक जगह याद रखिए, वेस्टर्न वॉल। बोलेगा कि खबरों में रहा वेस्टर्न वॉल किस देश में है, तो ये गाजा में है। कहाँ पे? गाजा में है। क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, ये देखिए कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, अमेरिका के जो राजदूत हैं, माइक हकाबी, वहां पे गए थे वेस्टर्न हॉल में। और ये जगह क्यों फेमस है? क्योंकि यहूदियों का ये प्रमुख शहर है ये, और ये यरूशलेम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, और अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत लोग दे रहे हैं, कल तो कोई लोग नहीं दिए थे यहाँ पे। कल मैंने देखा, कमेंट बॉक्स चेक किया था, किसी ने भी यहाँ पे अपना फीडबैक नहीं दिया है। लगता है शायद कल अच्छा नहीं था का वीडियो। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स यहाँ पे खुला हो रहता है, आप लोग अच्छे से यहाँ पे फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अच्छे से इसको और भी बेहतर तरीके से पेश कर सके हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।